साल है 2021, महीना है जून का, तारीख है 9। मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ लोकी का फर्स्ट एपिसोड देखने के लिए, इस उम्मीद के अंदर कि फाइनली लोकी को अपना एक इंडिपेंडेंट, एक सोलो शो मिलने जा रहा है जो कि पूरा का पूरा लोकी पर बेस्ड होगा। कितनी कमाल की बात है ना, कितनी ज्यादा कमाल की बात है। बट मुझे क्या पता चलता है, मुझे ये पता चलता है कि उसके अंदर तो किसी दूसरे लोकी की बात हो रही है, और किसी दूसरे नहीं, बहुत सारे लोकी की बात हो रही है, लेकिन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो एक दूसरा लोकी है जिसका नाम है सिल्वी। ओके, कोई नहीं, हो गया होगा, कोई नहीं। साल 2021, सेम साल है, क्रिसमस। शो का नाम हॉकाई। अब ये है ना, ये पूरा बेस्ड होने वाला है भाई साहब हॉकाई पे। मैंने कभी उसकी कोई सोलो मूवी नहीं देखी, मैंने कोई उसका सोलो शो नहीं देखा। मैं जानना चाहता हूँ कि हॉकाई कौन है, वो कैसे करता है, जो भी करता है मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो मैं ये देखूंगा, और जैसे ही मैं शो को ऑन करता हूँ क्या होता है, ये तो केट बिशप के बारे में है, इसके अंदर हॉकाई के बारे में क्या है। मुझे केट बिशप के बारे में पता चल गया, उसकी लाइफ कैसी है, वो कैसी फैमिली में बड़ी हुई है, और क्या 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 उसने देखा है, ये सब मुझे पता चल गया। लेकिन मुझे हॉकाई के बारे में जानना है यार। मुझे ये थोड़ी ना जानना है कि हॉकाई कैसे उसको ट्रेन कर रहा है, कैसे उसको सिखा रहा है ना। मुझे हॉकाई के बारे में जानना है, केट बिशप के बारे में नहीं जानना। ऐसा क्यों करा उन्होंने। चलो खैर कोई नहीं, ठीक ठाक था शो, काम चला लिया। अब साल 2022, शो है शी हल्क। ट्रेलर के अंदर देख लिया मैंने, हल्क भी है। अब तो बस भाई साहब मज़ा आ जाएगा। वर्ल्ड वॉर हल्क होगी अब तो, कि शी हल्क भी है, हल्क भी है, बहुत मज़ा आएगा। अबॉमिनेशन भी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे ही शो आता है क्या होता है, हल्क को तो क्लिकबेट के लिए रखा हुआ था उन्होंने, सिर्फ पहले एपिसोड के अंदर लाके भगा दिया। और अबॉमिनेशन तो अबॉमिनेशन है ही नहीं, वो तो बस अबॉमिनेशन जैसा दिखने वाला कोई बंदा बिठा दिया वहां पे, वो तो है ही नहीं, उसके तो कोई ट्रेट ही नहीं, वो तो बिल्कुल बदल गया। अब आखिर बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों MCU हमें बेवकूफ बना रहा है। वाई MCU इज फूलिंग अस, वाई। द रीजन इज MCU को करना है सारे मेजर मेल लीड्स का जेंडर स्वैप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कि जितने भी मेल लीड्स है ना, मेजर मेल लीड्स, उनको धीरे धीरे वो चेंज कर रहा है फीमेल लीड्स के अंदर। हाँ, क्योंकि केविन भैया ने अपने एक 2018 के इंटरव्यू में भी बोला था कि ही पर्सनली वांट मोर फीमेल लीड्स देन मेल। अरे क्यों भाई, क्यों? कहीं तो तुम इक्वालिटी की बात करते हो और अब तुम ये हरकत कर रहे हो, और वो भी उस सोर्स मटेरियल बेस्ड कंटेंट पर जहां पर होली ट्रिनिटी थी ना, वो भी आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर ने संभाली थी, जो कि MCU में भी संभाली थी फॉर श्योर। फेज 3 के खत्म होते ही क्या हरकत करने लग गए तुम लोग। अब तो टाइम था जब एक्समैन आता, जब फैंटास्टिक 4 आता, और अभी तुम हरकत कर रहे हो। क्यों? आखिर क्यों मार्वल फीमेल लीड्स चाहता है इंस्टेड ऑफ मेल लीड्स? MCU क्यों ऐसे मैन हेटिंग कल्चर को प्रमोट कर रहा है? क्यों वो जितने भी मेल हीरोज हैं उनको रिटायर करने में लगा हुआ है जिससे कि फीमेल लीड्स आ सके? आखिर क्यों? और वो भी हमें ये फीमेल लीड्स बेवकूफ बना के प्रेजेंट की जा रही है। जस्ट सपोज कि अगर हमें सिल्वी का शो एज एन इंडिपेंडेंट शो मिलता तो क्या होता? एक फीमेल लोकी का शो आ रहा है, क्या लगता है हम देखते? नहीं देखते। क्यों? अगर तुम एकदम से उसको ड्रॉप कर दोगे बिना कोई क्लू वगैरह दिए तो हम क्यों देखेंगे? तुम्हारा वाइज मूव होना चाहिए था कि लोकी के ऊपर एक शो है, उसके अंदर सिल्वी भी एक पार्ट कर रही है, और अगर लोगों को कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगता तब उसका एक स्टैंड अलोन शो होता, और तब लोग उसको देखने जाते और तब तुम्हें उस पर कुछ मिलता। ऐसा होता, और सेम अप्रोच हॉकाई के साथ रहती, बट ऐसा नहीं करा। हमें लोकी के नाम पर सिल्वी से मिलाया जाता है और उसको ही मेन लवेबल कैरेक्टर बना दिया जाता है कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। कि अब अगर लोकी 2 के अंदर उसका बड़ा रोल भी रहा ना सिल्वी का, या बाद में वो भी लोकी को रिप्लेस कर गई, तो हमें दिक्कत ही नहीं होगी, बिकॉज दे हैव डन देयर पार्ट। उसको चेंज करने का, उसको मोर लवेबल या मोर जो रियलिस्टिक हीरो बनाने का वो जो पार्ट था ना, वो कर चुका है मार्वल। सेम हैपन्स विथ हॉकाई, कि हॉकाई अपनी सारी चीज़ें अब केट बिशप को सिखा चुका है, वो कैसे लड़ता है, कैसे करता है। और केट बिशप इज टू गुड विद एवरीथिंग, राइट? कि उसने जूडो कराटे की क्लास ली या मार्शल आर्ट सीखा, एंड नाउ शी इज फाइटिंग अ ब्लैक विडो। कितना अमेजिंग है ना, मतलब वो ब्लैक विडो से लड़ रही है। एंड नाउ सम ऑफ यू वुड बी लाइक कि अच्छा येलेना तो उसको मारना ही नहीं चाहती थी, वो लड़ाई कर ही नहीं रही थी, ये ओके ठीक है, कोई नहीं। लेकिन वहाँ पे वो जो ट्रैक सूट गैंग था उसका क्या, कि केट बिशप जो कि स्टिल एक यंगस्टर है, यंग अडल्ट है, वो पूरे एक गैंग से लड़ रही है। हाउ अमेजिंग इज इट, इजंट इट?
कितना सुंदर है ना, मतलब देखने में। हाँ, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। हमारा बेचारा स्टीव रॉजर्स एक बंदे से कुत्ते की तरह पिटता था और इनको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। हॉकाई के नाम पर शो है, ट्रेलर के अंदर उसको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है, लेकिन जब हम आके देखते हैं तो शो के अंदर तो कहानी बदल गई। हॉकाई को कम स्क्रीन टाइम है और केट बिशप को ज्यादा। क्यों किया जा रहा है ये सब? और फिर इसके बाद शी हल्क की तो कहानी अलग है। वहां पे तो हल्क सिर्फ हमें पहले एपिसोड के अंदर देखने को मिलता है, और वो भी उसको इतना ज्यादा इंसल्ट वगैरह कराने के साथ मिलता है वो, कि जो कैरेक्टर अभी हल्क बनी है, लाइक जस्ट रिसेंटली हल्क बनी है, वो हल्क को ही हरा रही है। वो ये खुद प्रूव कर रही है कि हाउ मच शी इज गुड एट इट, लाइक उससे भी ज्यादा अच्छी है वो इस चीज को हैंडल करने में। उसको कितना टाइम हुआ? 1 हफ्ता। एक्सपीरियंस नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, उसका कुछ रिस्पेक्ट नहीं है। सो व्हाई आर दे डूइंग दिस? कि डिमीन करने से क्या मिलेगा मेल कैरेक्टर्स को? आप उनको क्यों रिटायर करके ऐसे निकालना चाहते हो? इट्स रियली आई थिंक दैट आई वांट टू आस्क एमसीयू कि आखिर क्यों रहा है ऐसा? इतना ज्यादा आप करंट ट्रेंड से इंस्पायर्ड हो गए, या जो भी अभी कल्चर चल रहा है उससे इंस्पायर्ड हो गए, कि आप उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करोगे अपने शोज के अंदर? इज दिस हाउ यू वांट टू सेट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यंग ऑडियंस, यंग जनरेशन? आप ऐसे दिखाना चाहते हो, ऐसे प्रेजेंट करना चाहते हो फीमेल हीरोज को या फिर मेल हीरोज को, कि फीमेल हीरोज के आते ही मेल हीरोज डम एक्ट करने लग जाते हैं, या फिर फीमेल हीरोज के लिए ये सब करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है? क्या ये सच में सही अप्रोच है किसी भी हीरो को प्रेजेंट करने की? आई डोंट थिंक सो। ये किसी भी हीरो को प्रेजेंट करने की सही अप्रोच नहीं है, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो। और मैं इसकी बात अपनी एक पहले की वीडियो में भी कर चुका हूँ कि कैसे ये जो भी हमें मार्वल फेज 4 के अंदर फीमेल लीड्स मिलती हैं, उनमें से कोई भी सही फीमेल लीड नहीं है, कोई भी ऐसी लीड नहीं है जिसको एक रोल मॉडल की तरह देखा जा सके। उस चीज़ के हमें सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स मिले आज तक हॉलीवुड के अंदर, जिनके बारे में मैंने बात करी है उस वीडियो के अंदर। सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और आपको यहाँ पे या फिर यहाँ पे आई बटन के अंदर भी दिख जाएगा। You can go and watch it. Baki, this is something a banner like MCU and a company like Disney should not do. But that's the thing, no, कि Disney हमेशा से फीमेल कैरेक्टर्स को प्रमोट करता हुआ है। उसकी जितनी भी मूवीज है, उसके शोज होते हैं, वो फीमेल लीड बेस्ड ही होते हैं। एंड दैट इज लाइक फाइन टू सम पॉइंट, कि इफ यू वांट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ स्टोरीज यू कैन गो विद देम। बट अगर आप एकदम एब्रप्टली चेंज कर दोगे उन कैरेक्टर्स को, वो भी उन स्टोरीज के कैरेक्टर्स को जिनको ओरिजिनली मेल ने लीड करा है, तो वो सही नहीं होगा, बिकॉज आप फिर फैंस के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, और वो एक सही चीज नहीं है। बिकॉज दे हैव पुट फेथ इन यू एंड दैट इज वाई दे आर वॉचिंग यू। तो वो एक सही चीज नहीं होगी किसी भी फैन के साथ करने के लिए। बाकी आज के लिए यही था, यही बात करनी थी। मिलेंगे किसी और दिन किसी और बारे में बात करते हुए, किसी और चीज के बारे में। तब तक के लिए बाय।